वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने क्यों रिजाइन कर दिया? Retired at the right time, August 2027, subject to divine intervention. जबकि डीयू के सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि 2027 तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये इंडिया के इतिहास में पहली बार है जबकि एक वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है। रिजाइनेशन हुआ था 2 बार, लेकिन रिजाइन कोई नहीं किया था। खैर, असली मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने आर्टिकल 67A के तहत बताया कि उनको मेडिकल इशू है, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है। उनके कार्यकाल में 2 केसेस आई जस्टिस की। पहली केस थी हेट स्पीच की, जो शेखर यादव की थी। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। दूसरी केस थी करप्शन रिलेटेड। अरे वही दिल्ली वाले यशवंत वर्मा जिनके घर पे कैश पाए गए थे, धू धू करके जल रहे थे। अब कितना था ये नहीं पता। जो धनखड़ थे, उन्होंने पहली केस थी अपोजिट पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी थी, वो 50 सिग्नेचर्स इकट्ठा तो की थी, बट एक सिग्नेचर जो था 2 बार हुआ था, तो उन्होंने मंजूरी नहीं दिया रिमूवल करने का, उनको हटाने का, शेखर यादव को। फिर दूसरा जो यशवंत वर्मा की केस आई, उसमें 50 सिग्नेचर्स इकट्ठे कर लिए थे अपोजिशन पार्टी ने, और मंजूरी भी दे दिया जगदीश धनखड़ ने कि इनको हटा दिया जाए। इससे बीजेपी गवर्नमेंट बहुत नाराज हुई, क्योंकि ऐसा करना अपोजिशन पार्टी को एक और मौका देना था शेखर यादव को के ऊपर आवाज उठाना। और सरकार नहीं चाहती थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, नहीं चाहती थी कि शेखर यादव के ऊपर कोई आंच आए। इसलिए उनके बीच कहासुनी हुई जगदीश धनखड़ और सरकार के बीच, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनके बीच। उन्होंने अपना एमपी गनाया, इन्होंने अपना पावर गनाया। इन चीज़ों को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ और इनके बीच, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब देखना ये है कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।